गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट वीडियो में पॉइंट पढ़ी थी द फाउंटेन, आज हम उसी के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वर्ड मीनिंग में जैसे यहाँ पर आपकी बुक पे दिया है लीप। लीप हो गया स्प्रिंग इनटू द ईयर। स्प्रिंग यहाँ पर मतलब है जैसे जब मौसम बाहर आता है तो उस टाइम कितना खुशनुमा मौसम होता है ना, वैसा वाला वो खुशनुमा मौसम हवा में होना। तो यहाँ पर वही मतलब है इसका। मॉर्न मतलब मॉर्निंग, सुबह। स्प्रे हो गया किसी चीज़ का छिड़काव करना। लिक्विड फॉलिंग इन ड्रॉपलेट्स मतलब कोई लिक्विड होता है, जैसे दवाई हो, पानी हो, कुछ भी हो, कोई फ्रेगरेंस हो, खुशबू हो, जैसे परफ्यूम वगैरह होती है, तो उसको जब हम छिड़कते हैं तो वो हवा में उसके छोटे छोटे वो जो कण होते हैं वो घूमते रहते हैं, वो गिरते रहते हैं, तो होता है स्प्रे। ब्लिट्सम, ब्लिट्सम हो गया हैप्पी। हेवनवार्ड, हेवनवार्ड हो गया टुवर्ड द स्काई। टुवर्ड द स्काई मतलब आसमान की तरफ, आसमान की तरफ जाना, ऊपर की तरफ। एवेरी, एवेरी हो गया टायर्ड। सीजलेस जो कभी भी ना ख़त्म हो। एस्पायर हो गया एस्पायर हम कहेंगे कि अगर जैसे किसी ने कोई एम्बिशन रखा होता है, कोई कुछ अपना गोल रखा होता है कुछ बनने का, जैसे कि मैंने रखा था गोल कि भाई मैं टीचर बनूंगी, तो ये मेरा एम्बिशन था। मैं मतलब इसी के लिए काम करती रही कि नहीं मुझे टीचर बनना है, तो मैं वैसे ही काम किया, मैंने वैसे ही अपने आप को बना दिया कि मैं टीचर बन सकूं। तो ये होता है एस्पायर, मतलब कोई एम्बिशन रखना, कोई गोल बनाना अपना। कोई होता है कि कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई या कुछ भी, भाई मुझे लेखक बनना है, तो ये होता है। ये मतलब एम्बिशन, ये नहीं होता है कि एम्बिशन रखना मतलब उसके लिए जो काम करते हैं, कोई चाहत जो रखते हैं, तो वो होता है एस्पायर। कंटेंट, कंटेंट होता है सेटिस्फाइड मतलब मुतमईन होना, होता है कंटेंट। अब एक क्वेश्चन आंसर। हाउ इज द फाउंटेन डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा। फाउंटेन को पहले स्टेंजा में, जो पोइम का पहला स्टेंजा, उसमें फाउंटेन को कैसे डिस्क्राइब किया है। इन द फर्स्ट स्टेंजा फाउंटेन इज डिस्क्राइब्ड लाइक स्प्रिंग इनटू द ईयर फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। ये जो फाउंटेन को जो डिस्क्राइब किया है, फाउंटेन को बताया गया है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हवा में खुशनुमा मौसम हो, खुशनुमा बाहर का मौसम हो। ये सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल वैसे रहता है जैसे कि हवा में बाहर का मौसम हो, खुशनुमा बाहर का मौसम हो। हाउ डज द फाउंटेन लुक इन द मून लाइट। मून लाइट में, चांद की रोशनी में, चांदनी में, चांद की चांदनी में फाउंटेन कैसा दिखता है। चांद की चांदनी में फाउंटेन बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। इट लुक्स वाइटर, फाउंटेन लुक्स वाइटर देन स्नो इन द मून लाइट। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द हैप्पी मूड ऑफ द फाउंटेन। पोइट ने फाउंटेन का, इस फव्वारे का खुशनुमा मूड कैसे डिस्क्राइब किया, क्या बताया है। फाउंटेन इज़ ऑलवेज हैप्पी इन बीइंग इन मोशन टायरलेसली। जो फाउंटेन है वो हमेशा खुश रहता है जब वो हमेशा मोशन में मतलब चलते रहता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, रेस्ट में नहीं है, एक जगह रुका नहीं है, ठहराव नहीं है, चलता है चलता है चलता है। तो जब वो चलते रहता है तो बिना थके बिना रुके वो चल रहा है, तो वो उसी में खुश है, जो कि हमारी ज़िंदगी का भी एक मकसद होना चाहिए। फिर है चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पोइट्स विश इन द एंड। आखिर में जो शायर है वो क्या विश कर रहा है, उसकी क्या इच्छा है। तो शायर की क्या इच्छा है। शायर की यही इच्छा है जैसे कि ये फाउंटेन बिना रुके बिना थके चल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसके चाहे सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, धूप हो, ठंड हो, सर्दी हो,
कोई भी वक्त हो, वो बस चलता रहता है, अपना काम करता रहता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमें ये सीख भी मिलती है, जो कि एक पोइट भी चाहता है, जो कि उसकी इच्छा भी बन जाती है कि हमें हमारा काम, हमें अपने अपने आप को एक जैसा ही रखना चाहिए, अपने मन पे काबू रखना चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे ज़िंदगी के जो भी उतार चढ़ाव आए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और मन को एक जैसा, मन पे उसका असर, अपने दिल पे उसका असर नहीं होने देना चाहिए। तो यही चीज़ अब पोइट भी कहता है। इन द एंड पोइट विशेस दैट, आखिर में पोइट चाहत करता है कि उसका दिल जो हो, हिज हार्ट शुड बी हैप्पी, उसका दिल खुश रहना चाहिए, एंड इट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, वो एक सेम रहना चाहिए, एक जैसा ही रहना चाहिए इन हिज लाइफ्स हाइज एंड लोज। जो उसके ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आएंगे, तो उन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बावजूद जो उसका दिल है वो एक जैसा ही रहना चाहिए। उस उतार चढ़ाव का, उस गम फिक्र का या खुशी का उसके दिल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका काम है चलते रहना, वो चलते रहेगा, उसका बिना रुके बिना थके चलते रहना है, वो ही करेगा। क्योंकि हम कहते हैं कि अगर रुका हुआ पानी भी होगा उसमें भी जंग लग जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है, और बहता हुआ पानी हमेशा ठीक रहता है। यही बात ज़िंदगी पे भी अमल में आती है, ज़िंदगी में भी, कि हमें चलते रहना है, हमें रुकना नहीं है। चाहे कोई भी गम आए, चाहे कोई भी फिक्र आए, चाहे कोई भी खुशी आए, हमें बस चलते रहना है। वो चीज़ें भी, उन चीज़ों का भी तजुर्बा लेना है और चलते रहना है। क्योंकि अगर हम चलते रहेंगे तो हम कभी भी, हमें जंग नहीं लगेगा, कभी भी हम थकेंगे नहीं, और अगर हम रुके तो हम थक गए, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो यही ये फाउंटेन की पाइम हमें सिखाती है, और यही अंत में, यही जो आखिर में जो ये शायर था उसने भी यही इच्छा जाहिर की, यही ख्वाहिश जाहिर की। तो अब इसमें जो थोड़ा ग्रामर वर्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए आप ये इतना कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।